हम जॉन कीट्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस जॉन कीट्स की पोइम्स और टू ऑटम के दो स्टैंजा हमने डिस्कस किए थे। और ऑडन मेलेंकली में इसी तरीके से जॉन कीट्स जो है वो एड्रेस करता है एक ऐसे व्यक्ति को हु इज इन द सर्च ऑफ मेलेंकली। इन द पोइम ऑडन मेलेंकली, द पोइट एड्रेसेस दैट पर्सन हु इज इन द सर्च ऑफ मेलेंकली, हु वांट्स टू हैव द रियल टेस्ट ऑफ मेलेंकली। तो पोइट उस पोइम में वही कंक्लूजन निकालता है कि लाइफ इज अ मिंगलिंग ऑफ जॉयज एंड सोरोज, life is a mingling of melancholy and happiness. And the poet is of this view that if you want to have the real taste of melancholy, then the real melancholy can be felt in the company of beauty. Real melancholy can be felt in the company of joy, because life is the mingling of joys and sorrows. Life is a mingling of melancholy and beauty. That's the theme of that particular poem, Ode on Melancholy. So now, some questions about John Keats. Beauty's truth, truth, beauty, is a famous line from which John Keats poem. Beauty's truth, truth, beauty, ये जो पोइम है ये जॉन कीट्स की कौन सी पोइम में से है? कल हम बात कर रहे थे, तो आप चाहें तो चैट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं कि ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ये जॉन कीट्स की कौन सी पोइम में है? कल इसका पूरा विवरण हमने दिया था कि जो सत्य है वही सुंदर है और जो सुंदर है वही सत्य है। तो ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ये एक फेमस लाइन है जॉन कीट्स की पोइम ओड ऑन ए ग्रेशन से। ओड ऑन ए ग्रेशन से। सो दिस लाइन encapsulates the theme of eternal beauty and truth in art, central in the poem Ode on a Grecian, कि जो ब्यूटी है और ट्रुथ है वो आर्ट के अंतर्गत एक थीम है। आर्ट जो है वो इटरनली ब्यूटीफुल है और इटरनली ट्रू है। तो ये जो फेमस लाइन है ब्यूटी ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ये ओड ऑन ए ग्रेशन से ली गई है। यस पूजा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ जॉन कीट्स। हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन द पोइम ला बेलिडम सेंस मर्सी? यू नो, ला बेलिडम सेंस मर्सी मीन्स ए ब्यूटीफुल वुमेन विदाउट मर्सी। ए ब्यूटीफुल वुमेन विदाउट मर्सी। तो ला बेलिडम सेंस मर्सी में जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मुख्य पात्र है, वो कौन है? एक नाइट मतलब एक योद्धा, यस, ए किंग, ए शेफर्ड, ए फेरी, फेरी मतलब परी, शेफर्ड मतलब गडरिया। यस, पूजा ने कहा नाइट, तो देखते हैं। यस, द नाइट इज द राइट आंसर। एक योद्धा ला बेलिडम सेंस मर्सी में मेन कैरेक्टर है। सो दिस पोइम ला बेलिडम सेंस मर्सी, दिस पोइम फीचर्स ए नाइट who has been seduced and abandoned by a mysterious lady। एक योद्धा को यहां पर दिखाया है जिस योद्धा को सिड्यूस मतलब बहका लिया गया है और उस योद्धा को जो है फिर एक जगह ले जाकर छोड़ दिया गया है एक मिस्टीरियस लेडी के द्वारा। तो ला बेलिडम सेंस मर्सी मीन्स ए ब्यूटीफुल वुमेन विदाउट मर्सी। सो दैट्स अ थीम, दैट्स अ मीनिंग ऑफ दिस टाइटल, A beautiful woman without mercy. Which season is personified into autumn? कल हम बात कर रहे थे कि in season of autumn, autumn is personified as a woman who is doing the job of a winnower, a reaper, a gleaner, and a woman who is sitting beside cider presser, and she is waiting with patience. She is waiting with patience the drops of the juice coming out of that machine. तो ऑटम को वहां पर एक विमेन के तौर पर पर्सोनिफाई किया गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। विच सीजन इज पर्सोनिफाइड इन टू ऑटम? तो कौन से सीजन को पर्सोनिफाई किया गया है? ऑटम को। ऑटम सीजन को पर्सोनिफाई किया गया है किसके तौर पर? विनोवर,
रीपर, ग्लीनर, ग्लीनर मतलब कटे हुए अनाज को इकट्ठा करने वाली, और एक विमेन जो एक मशीन के चारों तरफ बैठी है, और वो जो मशीन है वो क्या है? साइडर प्रेसर। ओके, तो ये वहां पर है। ऑटम ऑफ सीजन ऑफ ऑटम को पर्सोनिफाई किया गया है, तो ऑटम इज द राइट आंसर। सो द पोइम सेलिब्रेट्स द ब्यूटी एंड मैच्योरिटी ऑफ द ऑटम सीजन। कल हम बात कर रहे थे कि इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोइम ऑट टू ऑटम, the poet just tries to tell us about the various beauties and bounties of the season of autumn. And in the second stanza, the season of autumn was personified. The next question. In Ode to a Nightingale, what does the nightingale symbolize? Yes, that's a good question. कि इस पोइम Ode to Nightingale में नाइटिंगेल जो है वो किसको सिंबलाइज करती है? आपने देखा कि नाइटिंगेल इज ऑलवेज सिंगिंग स्वीट एंड हैप्पी सॉन्ग्स, एंड दैट हैप्पीनेस, दैट लव, दैट ब्यूटी, दैट इज इमॉर्टल. सो Ode to नाइटिंगेल में नाइटिंगेल जो है वो इन चारों में से किसको सिंबलाइज करती है? लव को, इमॉर्टेलिटी मतलब अमरता को, डेथ को, या नेचर को. तो इन दैट पोइम Ode to Nightingale, the poet is talking about that world of imagination, that world of Nightingale, where he will enjoy the everlasting love, the everlasting joy, the everlasting beauty. Why? Because all these things he finds transient, short-lived in the real world. तो नाइटिंगेल जो है वो सिंबलाइज करता है अमरता को, इमोर्टेलिटी को. द नाइटिंगेल सॉन्ग इज इटर्नल. इटर्नल मतलब नेवर एंडिंग है, शाश्वत है. कॉन्ट्रास्टिंग विद द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ. जो ट्रांजिएंट मतलब अक्षण भंगुर. जो पोइट है जॉन कीट्स, वो रियल वर्ल्ड में हर चीज को ट्रांजिएंट पाता है, लेकिन नाइटिंगेल के वर्ल्ड में वो हर चीज को इटर्नल पाता है, परमानेंट पाता है, इमोर्टल पाता है. सो Ode to नाइटिंगेल में जो नाइटिंगेल है वो किसको सिंबलाइज करता है? इमोर्टेलिटी को. नेक्स्ट, Ode on Melancholy. अब मेलेंकली शब्द का मतलब है सैडनेस. मेलेंकली शब्द का मतलब जो है वो है सैडनेस. और मैंने आपको बताया इन दिस पोइम द पोइट एड्रेसेस ए पर्सन हु वांट्स टू हैव द रियल टेस्ट ऑफ मेलेंकली. पोइट उस व्यक्ति को संबोधित करता है जो मेलेंकली के रियल टेस्ट को फील करना चाहता है. एंड द पोइट कम्स टू दिस कंक्लूजन दैट the goddess of melancholy can be seen in the company of the goddess of beauty or in the company of the god of joy. So real melancholy can be seen in the company of beauty. Real melancholy can be seen in the company of joy. So which of the following themes is central to Ode on Melancholy? क्या थीम है Ode on Melancholy में? इटर्नल लाइफ, शाश्वत जीवन, ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा. द कनेक्शन बिटवीन जॉय एंड सोरो. इस पोइम में पोइट यही कहता है कि लाइफ इज ए मिंगलिंग ऑफ जॉय एंड सोरो. लाइफ इज ए मिंगलिंग ऑफ मेलेंकली एंड ब्यूटी. नेचर की ब्यूटी की बात करता है या यंग एज और एजिंग. एजिंग मतलब बुढ़ापा आना, इस थीम की बात करता है. तो जो रियल थीम है वो यही है, द कनेक्शन बिटवीन जॉय एंड सॉरो, द कनेक्शन बिटवीन मेलेंकली एंड ब्यूटी, कि ये साथ रहते हैं, ये जीवन में इंटीग्रल हैं, इनसेपरेबल हैं. सो दैट्स द आंसर, द कनेक्शन बिटवीन जॉय एंड सॉरो. सो द पोइम हाइलाइट्स हाउ ब्यूटी एंड जॉय आर इंटरट्विन्ड विद मेलेंकली एंड लॉस. कि जॉय और सोरो, ब्यूटी और जॉय कैसे वो मेलेंकली और लॉस के साथ इंटीग्रल हैं, इंटरट्विन्ड हैं. इस थीम की बात जॉन कीट्स करता है अपनी पोइम Ode on Melancholy में. तो जैसे मैंने बताया कि जो अर्लियर ओड्स हैं जॉन कीट्स की, Ode to Nightingale,
एंड ओड ऑन ए ग्रेशियन। इन दोनों पॉइंट्स में एक कॉमन थीम क्या है कि पोइट जो है वो रियल ह्यूमन वर्ल्ड की मिजरीज और सोरोज को भूलकर इमेजिनरी वर्ल्ड की एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, जॉय और ब्यूटी में अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर देना चाहता है। इज दैट मैच्योरिटी? इज दैट पॉसिबल? लेकिन ओड टू ऑटम और ओड ऑन मेलैंकोली दोनों में एक कॉमन थीम क्या है? पोइट इस कंक्लूजन तक पहुंचता है कि लाइफ इज ए मिंगलिंग ऑफ जॉय एंड सोरो, स्प्रिंग एंड ऑटम, melancholy and beauty. So that seems to be maturity. That seems to be the part of wisdom. So joy और sorrow के बीच में जो कनेक्शन है वो मेन थीम है इस पोइम Ode on Melancholy में. So that is the right answer. Yes. The next question. आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं. Who is the fairy's child in La Belle Dame Sans Mercy? परी का बच्चा, फेरी. फेरी चाइल्ड कौन है ला बेली डेम सेंस मर्सी में? ला बेली डेम सेंस मर्सी मीन्स ए ब्यूटिफुल विमेन विदाउट मर्सी. मेडेलिन, साइकी, एन अननेम्ड एन्चांट्रेस. एन्चांट्रेस मतलब जादूगर, या लेमिया. आपको याद है कि जो मेन कैरेक्टर है अननेम्ड एन्चांट्रेस, तो यहां पर फेरी चाइल्ड जो है वो किसको दिखाया गया है? वो एन्चांट्रेस जिसका नाम यहां पर नहीं दिया गया है. द विमेन इन द पोइम इज एन इटर्नल, इज एन एथेरियल फिगर. एथेरियल मतलब हेवनली. एथेरियल फिगर जो है वो क्या है? हेवनली फिगर है. हु सीड्यूसेस द नाइट. उस विमेन का नाम नहीं दिया गया है. ए ब्यूटीफुल विमेन विदाउट मर्सी, मिस्टीरियस विमेन. नेम इज नॉट गिवन. द विमेन इन द पोइम is the ethereal figure who seduces the night, जो पोइट को seduce करती है. हम ला बेली डेम सेंस मर्सी के थीम को कर लेंगे क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ला बेली डेम सेंस मर्सी के ऊपर बने हुए हैं. Where does the Eve of St. Agnes take place? This is also an important point by John Keats. ये जो पोइम है ईव ऑफ सेंट एग्निस, इसकी लोकेशन, इसकी जगह जो है वो क्या दिखाई है? गार्डन में, एक मिडल एज के किले में, एक ग्रीक आइलैंड में, या ए डेजोलेट हीथ. हीथ मतलब जंगल की एक जगह जो सुनसान है. सो द आंसर इज ईव ऑफ सेंट एग्निस में जो जगह दिखाई है मिडल एज का एक किला है, ए मेडिवल कैसल. सो द सेटिंग इज ए गोथिक कैसल. गोथिक मीन्स विच, गोथिक वर्ड क्या है? विच इज रिलेटेड टू सुपरनैचुरल. गॉथिक मीन्स विच इज रिलेटेड टू सुपरनैचुरल हैपनिंग्स. तो यहां जो सेटिंग है ईव ऑफ सेंट एग्निस में एक मेडिवल एज का एक गॉथिक कैसल है, वेयर द रोमांस बिटवीन मेडेलिन एंड पोर्फिरियो अनफोल्ड्स. तो वहां ईव ऑफ सेंट एग्निस में जो रोमांस दिखाया है मेडेलिन और पोर्फिरियो नाम के कैरेक्टर्स के बीच. तो ए मेडिवल कैसल इज like a location in the poem Eve of St. Agnes. Yes, that's also a poem by John Keats. What is the theme, main theme of Hyperion? Yes, आप सभी कमेंट सेक्शन में जवाब दें. हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. राजेश, अगर आप ऑनलाइन हैं, केवल पूजा ही जवाब दे रही है. नीलम, राजेश, आप सभी जवाब दें कि ये जो पोइम है हाइपरियन, इसका मेन थीम क्या है? द फॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, द डाउनफॉल ऑफ द टाइटन्स, इटर्नल लव, द जॉय ऑफ यूथ. Yes. What's the main theme? Yes, the downfall of Titans. पूजा का सही था जवाब. The poem focuses on the struggle between the old gods and the new Olympian gods. जो old gods हैं, उनको Titans कहा गया है. So, the poem focuses on the struggle between the old gods and the new Olympian gods.
तो ये जो थीम है ये इस पोइम हाइपरियन में है। हाँ जी, वो डालना नहीं फेसबुक पे। टू ऑटम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टैंजास? कल हम कर रहे थे, 2 स्टैंजा हमने कर लिए थे, एक छोड़ दिया था। तो कितने स्टैंजा और टू ऑटम में? फर्स्ट स्टैंजा में द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द वेरियस ब्यूटीज एंड बाउंटीज ऑफ द सीजन ऑफ ऑटम. In the second stanza, the season of autumn is personified. And in the third stanza, one more stanza was there. Yes, 3 stanzas, exactly. तो टू ऑटम में जो स्टैंजाज हैं वो कितने हैं? 3. बिल्कुल सही जवाब है. 3 stanzas are there. And these 3 stanzas reflect the different aspects of the autumn season. The different aspects of the autumn season. और टू ए नाइटिंगेल में Keats expresses a wish to escape. पोइट एस्केप कर जाना चाहता है रियल ह्यूमन वर्ल्ड से. सेकंड स्टेंजा में हम बात कर रहे थे इस बात की. और टू नाइटिंगेल में पोइट रियल ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़कर यस इमेजिनरी वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर देना चाहता है विद द हेल्प ऑफ वाइन. यस, विद द हेल्प ऑफ वाइन, शराब पीकर. विंटेज, स्वीट विंटेज. यस, दैट्स द राइट आंसर. तो वाइन के माध्यम से पोइट अपने आप को इमेजिनरी वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर देना चाहता है. दैट इज अ राइट आंसर. तो कीट्स इनिशियली एक्सप्रेसेस ए डिजायर टू एस्केप द पेन ऑफ लाइफ थ्रू वाइन, बट लेटर सीक्स एस्केप थ्रू पोइटिक इमेजिनेशन. वाइन के माध्यम से नहीं बल्कि पोइटिक इमेजिनेशन के माध्यम से वो अपने आप को नाइटिंगेल के वर्ड में ट्रांसपोर्ट करेगा, ऐसा वो डिसाइड करता है.